हेलो हेलो, मैं भारती हूँ और आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकलेंगे। आज हम पैसे की बात करते हैं। मनी, ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, जिससे हम अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से? ये सवाल हमें इतिहास के पन्नों में झांकने पर मजबूर करता है। बहुत पहले, कॉइन्स या नोट्स से पहले, जब दुनिया इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, लोग बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते थे। ये एक ऐसा तरीका था जिसमें सामान के बदले सामान दिया जाता था। जो उनके पास होता था उसे देकर अपनी जरूरत का सामान लेते थे। ये सीधा और सरल लगता है ना? सोचो, तुम्हारे पास टमाटर हैं, एकदम ताजे और लाल, लेकिन जूते चाहिए। तुम्हें स्कूल जाना है और तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे जूते नहीं हैं। तुम्हें एक मोची ढूंढना पड़ता था जो अदला बदली करने को तैयार हो, यानी वो तुम्हारे टमाटर के बदले तुम्हें जूते दे। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये मुश्किल था। इसमें बहुत सारी प्लानिंग और निगोशिएशन शामिल थी। तुम्हें ऐसा कोई ढूंढना पड़ता था जिसे वही चाहिए हो जो तुम्हारे पास है। ये हमेशा आसान नहीं होता था। अगर तुम्हारे पास लड्डू हैं, एकदम स्वादिष्ट और मीठे, और तुम्हें स्कूल बैग चाहिए ताकि तुम अपनी किताबें और कॉपी रख सको, तो तुम्हें एक बैग मेकर ढूंढना पड़ता था जिसे लड्डू पसंद हो और वो तुम्हारे लड्डुओं के बदले तुम्हें बैग देने को तैयार हो। बार्टर छोटे गांवों में काम करता था, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे और जरूरतें सीमित थीं। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी बिजी होती गई, ये एक रियल हेडेक बन गया। शहरों में, जहां हजारों लोग हैं, बार्टर करना लगभग इम्पॉसिबल था। बार्टर सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम्स थी। यह सिस्टम सामान के बदले सामान के लेन देन पर आधारित था, लेकिन इसकी अपनी कई चुनौतियां थीं। यह सिस्टम आज के आधुनिक मॉनेटरी सिस्टम से बहुत अलग था और इसमें कई कमियां थीं जो ट्रेड को मुश्किल बना देती थीं। सबसे बड़ी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जहां दो लोगों को एक दूसरे की जरूरत का सामान चाहिए होता था। ऐसा इंसान ढूंढना जिसे वही चाहिए जो तुम्हारे पास है और जिसके पास वो है जो तुम्हें चाहिए, यह एक बहुत ही मुश्किल काम था और इसमें बहुत समय और एफर्ट लग सकता था। सोचो, एक गाय के बदले एक बोट का ट्रेड करना। यह एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो सकता है क्योंकि गाय और बोट की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर बोट ओनर को चिकन्स चाहिए, गाय नहीं, तो तुम फंस गए। ट्रेड नहीं हो पाएगा और तुम्हें किसी और को ढूंढना होगा जो गाय के बदले चिकन्स देने को तैयार हो। वैल्यू भी कंफ्यूजिंग थी। ये तय करना मुश्किल था कि एक सामान दूसरे सामान के बदले कितना वैल्यूएबल है। एक ब्लैंकेट के लिए कितनी फिश? क्या यह एक रीजनेबल ट्रेड है? यह तय करना बहुत मुश्किल था और इसमें अक्सर डिसएग्रीमेंट हो जाता था। तुम एक बकरी को एक रोटी के लिए बांट नहीं सकते थे। कुछ सामान को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना इम्पॉसिबल था, जिससे ट्रेड करना और भी मुश्किल हो जाता था। वेल्थ स्टोर करना रिस्की था क्योंकि पेरिशेबल गुड्स खराब हो सकते थे। अनाज सड़ जाता था और उसे स्टोर करना बहुत मुश्किल था। जानवर बीमार हो जाते थे और उनकी वैल्यू कम हो जाती थी। और अपनी मनी को कैरी करने का मतलब था गोट्स या आलू के बोरे को मार्केट तक घसीट कर ले जाना। यह बहुत ही बर्डनसम और इनएफिशिएंट था। इन सब हैसल्स ने लोगों को एक बेहतर तरीके की तलाश में डेस्परेट कर दिया। बार्टर सिस्टम की इन कमियों ने लोगों को एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मजबूर किया। दुनिया को एक नए इन्वेंशन की जरूरत थी, रियल मनी। एक ऐसा मीडियम जो वैल्यू स्टोर कर सके, आसानी से कैरी किया जा सके और जिसे आसानी से डिवाइड किया जा सके। बार्टर सिस्टम में कई तरह की प्रॉब्लम्स थीं। इमेजिन करो, तुम्हें एक गोट चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास ट्रेड करने के लिए सिर्फ एप्पल्स हैं। अब तुम्हें ऐसा इंसान ढूंढना होगा जिसे एप्पल्स चाहिए और वो गोट देने को तैयार हो। बार्टर की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोगों ने ऐसी चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिन्हें हर कोई वैल्यू करता था। एक ऐसी चीज जो आसानी से एक्सचेंज की जा सके, जैसे नमक, जो कि प्राचीन समय में बहुत वैल्यूएबल था, या फिर कॉवरी शेल्स, जिन्हें मनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, खासकर कोस्टल एरियाज में। लेकिन जल्द ही गोल्ड और सिल्वर जैसी मेटल्स स्टैंडर्ड बन गईं, क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थीं। वे रेयर थीं, ड्यूरेबल थीं, खराब नहीं होती थीं और डिवाइड करने में भी आसान थीं, जिससे छोटी और बड़ी दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस की जा सकती थीं। फिर पहले रियल कॉइन्स लिडिया में लगभग 2700 साल पहले दिखाई दिए। ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन था, जो आज का टर्की है, उस क्षेत्र में। इन कॉइन्स पर सिंबल्स लगे थे ताकि उनकी वैल्यू गारंटी हो सके, एक तरह का अर्ली फॉर्म ऑफ ब्रांडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। अब तुम्हें मेटल को तौलने के बजाय सिर्फ कॉइन्स गिन सकते थे, जिससे ट्रांजैक्शंस बहुत आसान और तेज हो गईं। इंडिया में पंचमार्क्ड कॉइन्स 6वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास दिखाई दिए, जो कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था।
जिन पर हर किंगडम के यूनिक सिंबल्स लगे थे जो उनकी अथॉरिटी और ओरिजिन को दर्शाते थे। कॉइन्स ने ट्रेड को तेज, फेयर और लंबी दूरियों तक संभव बनाया, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा मिला। ये काउज और अनाज के बार्टरिंग से एक बहुत बड़ा लीप था, एक रेवोल्यूशन थी जिसने कॉमर्स के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। कॉइन्स बहुत अच्छे थे, लेकिन भारी। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, मेटल्स के बैग्स कैरी करना एक पेन था। चाइना में मर्चेंट्स ने कॉइन्स एक ट्रस्टेड पर्सन के पास जमा कर दिए और एक पेपर रिसीट मिली, एक प्रॉमिस ऑफ वैल्यू। सरकार ने जल्द ही दुनिया का पहला ऑफिशियल पेपर मनी जारी किया। पेपर मनी को फैलने में सदियां लग गईं। इंडिया में पहले नोट्स 1700 के दशक के आखिर में दिखाई दिए। शुरू में लोगों को पेपर पर भरोसा नहीं था, लेकिन जल्द ही हर किसी को एहसास हुआ कि ये कितना कन्वीनियंट था। पेपर मनी से मॉडर्न बैंकिंग आया। अपनी वेल्थ डिपॉजिट करो, नोट्स या चेक्स इस्तेमाल करो और लाइट ट्रैवल करो। कॉइन्स से नोट्स तक का जर्नी सिर्फ जिंदगी को आसान बनाने के बारे में था। मनी ने दुनिया बदल दी। ट्रेड बहुत बढ़ गया, शहर बड़े हुए और नई जॉब्स दिखाई दी। लोग स्पेशलाइज कर सकते थे, एक्स्ट्रा क्रॉप्स उगाओ, उन्हें बेचो और जो चाहिए वो खरीदो। मनी ने म्यूजिशियंस को थ्राइव करने दिया, आर्टिस्ट को और इन्वेंटर्स को। इसने दूर के लैंड्स को जोड़ा और सोसाइटी को और डायनामिक बनाया। फन फैक्ट, रोमन सोल्जर्स को नमक में पे किया जाता था। सैलरी शब्द सैलारियम से आया है। आज मनी इवॉल्व होती जा रही है, कार्ड्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, यहाँ तक कि बिटकॉइन जैसे डिजिटल कॉइन्स भी। लेकिन कोर आइडिया वही है, ट्रस्ट, एक्सचेंज और जिंदगी को बेहतर बनाना। अगली बार जब तुम कोई कॉइन या नोट पकड़ो तो मनी की अमेजिंग जर्नी याद रखना।